तो मैं कह रहा था कि भूदान किसान जो सजग थे उनको लगा कि अब ये ज़मीन अधिग्रहित कर रही सरकार कर रही है, तो इसका पैसा मिलेगा, मुआवजा मिलेगा। तो जो कभी उस ज़मीन पर गए नहीं, उसको आबाद करने की कोशिश नहीं की, करीब 25-30 वर्ष बीत गए, तो नियमतः तो उनका प्रमाण पत्र रद्द हो जाना चाहिए था। भूदान कमेटी को चाहिए था कि रद्द करके दूसरे किसानों को दे देती, लेकिन भूदान कमेटी ने भी देखा कि रद्द कर भी दो, दूसरे किसान को दो, तो जैसे इन्होंने वहाँ जाने की हिम्मत नहीं की, बहुत कठिन था, तो दूसरे भी वैसे ही उसको नहीं लेंगे, तो वो उन्हीं के पास नाम से प्रमाण पत्र पड़ा रहा और एक तरह से समझिए कि नल एंड वाइड हो गया। लेकिन उसी गांव के, जिस गांव से सटी हुई वो ज़मीन थी, कुछ चालाक किसान थे जो छोटा मोटा बिजनेस भी करते थे, तो बिजनेस करने के कारण उनको कुछ कानून आदि की जानकारी थी ही, तो उन्होंने तुरंत, मेरा अंदाज़ है कि हमारे भूदान कर्मचारी से मिल करके 7-8 या 10-12 की संख्या रही होगी, वो लोग गए वहाँ और अपने नाम से उसने प्रमाण पत्र उनसे ले लिया, कुछ पैसा भी दिया होगा, और प्रमाण पत्र लेकर तुरंत सीओ के पास पहुँच गए, रेवेन्यू ऑफिसर के पास, और उससे जो दाखिल खारिज वर्षों तक नहीं होता है, पड़ा रहता है, 10-15 दिनों में दाखिल खारिज भी करा लिया। और जब तक वो अधिग्रहण का पैसा सरकार के खजाने में पहुंचा, तब तक ये लोग कागजी प्रमाण पत्र लेके पूरे तैयार थे कि हम लोग भूदान किसान हैं, ये हम लोग का नामांतरण भी है और ये मुआवजा हम लोगों को दे दिया जाए। तो भूदान कमेटी को ये सब जानकारी मिली, वहाँ का जो जिला प्रभारी था उसने भेजी जानकारी कि भाई इस तरह से कुछ लोग फर्जी कारोबार करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो तुरंत भूदान कमेटी ने पत्र लिख करके उससे जो ट्रेजरी ऑफिसर है वहाँ भी पत्र दे दिया, डीएम को भी पत्र दे दिया कि भाई इस तरह की कोशिश चल रही है, वो गलत है और उन लोगों को ना दिया जाए मुआवजा, और जो असली भूदान किसान हैं तो वो तो ज़मीन पर कभी गए नहीं, तो भी उसकी जांच की जाएगी और जो वाजिब होगा उस तरह से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस पत्र के बावजूद और इस सलाह के बावजूद ट्रेजरी ऑफिसर ने ट्रेजरी से पैसा निकाल करके वो जो 8-10-12 लोग थे जिन्होंने अपना नामांतरण प्रमाण पत्र भी दिखाया, उसके बीच में पैसा बांट दिया गया। फिर अब उसके खिलाफ आप केस लड़ते रहिए कि भाई ये गलत किया गया, हमने पत्र भी भेज दिया था और वास्तव में ये लोग भूदान किसान हैं, ये 25 साल से नहीं आए थे तो इनका भी रद्द होना चाहिए। फिर भूदान कमेटी पैसा ले करके उसका गरीबों के हित में कुछ उपयोग करेगी, उसी गांव के लोगों के हित में। तो ये सब तो बात की बात हो गई, कानून में अब लड़ते रहिए। वो केस किया भी हम लोगों ने, लेकिन वो सब बातें कहीं चली नहीं और वो लोग वो पैसा लेकर के उसमें उनका उपयोग किया। तो ये अधिग्रहण का मामला इस सब तरह से चलता रहता है। अब इस सब का उपाय क्या है? बेदखल हो जाते हैं भूदान किसान, अधिग्रहण में बताया ही, अगर एक किसान का लेके दूसरे को दिया जाए तो उसका की क्या प्रक्रिया होती, ये सब बहुत उलझ पुलझ की बातें रहती हैं कानूनी लाल फीते में। इस सब का एक अच्छा उपाय था जो विनोबा जी ने ग्रामदान का कॉन्सेप्ट दिया था कि ये जिम्मेदारी गांव वालों को ही दे दी जाए, ये सब आप लोग ही कीजिए। अधिग्रहण होता है तो पैसा ग्राम सभा को मिले, ग्राम सभा तय करे कि वो पैसा किसको दिया जाए, उसका क्या उपयोग हो, और कुल मिला के कि गाँव समृद्ध हो, गांव अपना कारोबार खुद चलाने लगे। तो जो ग्रामदान एक्ट भी बना, बिहार सरकार ने तो 65 में ही ग्रामदान एक्ट भी बनाया, अनेक प्रांतों में ये एक्ट बना है। तो वो अगर उस तरह से सोचा जाए, उसको लागू किया जाए, और जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर वो आप नहीं करते हैं, पंचायत को देते हैं, तो पंचायत में तो चुनाव के आधार पर चुन करके मुखिया आते हैं, सरपंच आते हैं, चुनाव में जो जातिवाद चलता है, जो धांधली चलती है, वो हम सब जानते हैं। तो भी वो बेहतर होगा कि पंचायतों को अधिकार दे दिया जाए। तो अभी जो बंदरबाट चलती है और न्यायालय के चक्कर में लोग फंसे रहते हैं, उससे निजात मिलेगी और आज की स्थिति से बेहतर स्थिति आएगी अगर ज़मीन के कारोबार का, भूदान के कारोबार का भी अधिकार ग्राम पंचायतों को दे दिया जाए। लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा है कि ग्रामदान एक्ट को पुनर्जीवित किया जाए और जहाँ जहाँ भी गांव के लोग खुद संगठित होकर अपना गांव चलाने की तैयारी जताएं, ग्रामदान की शर्तें हैं वो सब जानना चाहिए लोगों को, सरकारी अधिकारियों को जानना चाहिए,
और उस तरह से अगर किया जाए तो वो और ज़्यादा अच्छी स्थिति होगी, ज़्यादा न्याय संगत तरीके से गांव चलेगा। लेकिन आज तो स्थिति यह है कि भूदान कमेटी एक सरकार के द्वारा, एक्ट के द्वारा बनाई गई है और इसको अधिकार है कि भूमिहीनों को ज़मीन, भूदान की ज़मीन बांटे दे। इसकी भी जानकारी आईएएस अफसरों तक को नहीं है। कई आईएएस अफसर मिले हमको जिन्होंने कहा कि साहब ये ऐसा कानून बन ही नहीं सकता है, ये क्या, हमने तो आज तक सुना नहीं। हमने कहा भाई ये 1954 से बना हुआ कानून है और उसके लिए बाज़ाब्ते कमेटी है, उसका सरकार उसको अनुदान देती है प्रतिवर्ष। अब आप इसको नहीं जानते हैं, आप आईएएस अधिकारी हैं तो आपको तो जानना ही चाहिए। तो लगता है कि ना आप लोगों की ट्रेनिंग में ये सब बताया जाता है, ना आप इस प्रोसेस से गुजरते हैं। चूँकि ये गरीब का मामला है, भूमिहीनों का मामला है, तो उसके प्रति आप लोगों को सजग नहीं किया जाता है, ये कारण है। लेकिन अगर ये किया जाए, गंभीरता से इस बात को लिया जाए, तो इससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। बस